नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई बुधवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के बीकानेर में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 5:24 पर आया। इसका केंद्र बीकानेर से 343 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। राजस्थान से पहले मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप रात में 2:10 पर आया। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र पश्चिम गारो हिल्स बताया गया है। हालांकि यहां भी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अपराध नियंत्रण है। गहलोत मंगलवार शाम को प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में हथियार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस प्रक्रिया को निर्विवाद बनाया जा सके। उन्होंने प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए जल्द ही जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचना फैलाकर गुमराह करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में पुलिस अधिकारी संवेदनशील रवैया अपनाएं और ऐसे मामलों में तुरंत प्रकरण दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान पुलिस ने सीकर शहर के 15 जोहरियों से 75 लाख रुपए मूल्य का करीब 1.5 किलोग्राम सोना हड़प कर फरार हुए आरोपी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। सीकर के पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक जोहरी ने 13 जुलाई को शिकायत दर्ज करवाई थी कि सीकर शहर के 15 जोहरियों ने सोने की घड़ाई के लिए आरोपी फूल कुमार को अलग अलग मात्रा में 75 लाख रुपए की कीमत का करीब 1 किलो 5 ग्राम सोना दिया था। शिकायत के अनुसार 11 जुलाई की रात फूल कुमार, उसका रिश्तेदार माधव और साथी गोपाल दास सारा सोना लेकर फरार हो गए। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए जो हाहाकार मचा वो आम आदमी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देखा। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मौतें हुई, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पेगासस मामले में उच्चतम न्यायालय से संज्ञान लेने और पूरे मामले की जांच की बात करने से पहले राजस्थान में विधायकों और मंत्रियों की फोन टैपिंग का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को बताना चाहिए कि किन नियमों के तहत कितने लोगों के और किस किस के फोन टैप किए गए। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पोर्न मूवीज बनाने के मामले में कोर्ट ने 23 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शिल्पा ज्यादातर बिजनेस में पति राज कुंद्रा की पार्टनर है। पुलिस शिल्पा को जल्द समन भेज सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में खनिज संपदा के विपुल भंडार मौजूद है और वैज्ञानिक व पर्यावरण अनुकूल तरीके से उनका समुचित दोहन देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने राजस्थान में खनन क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के स्तर पर लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की पुरजोर पैरवी की है। गहलोत मंगलवार को केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ राजस्थान में खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे। भाजपा राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के किसानों से संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अब तक 2.5 साल के शासनकाल में यह वादा पूरा नहीं किया गया है। अजमेर में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी से जुट जाएं। राज्य के किसानों का पूरा कर्जा माफ करवाने के लिए गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान मोर्चा को मजबूती से मोर्चा खोलना है और सभी गांव ढाणियों में किसानों को जागरूक करना है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने खनिज क्षेत्र में सुधारों के क्रियान्वयन को लेकर राजस्थान में हुई प्रगति पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जोशी ने गहलोत से नीलामी के अंतर्गत शीघ्रता से ज्यादा ब्लॉक लाने को लेकर राज्य की सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।
राजस्थान में सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुल रही शराब की दुकानों के समय में वित्त विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर इसमें संशोधन कर दिया है। अब शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। असल में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन में बार-बार संशोधन के बीच सरकार ने शराब की दुकानों के समय को लेकर आवश्यक निर्देश जारी नहीं किए थे। पूर्व में सभी आवश्यक दुकानों का समय सुबह 6 से 10 बजे तक का था। उसी समय में शराब की दुकानें भी खोली जा रही थी। विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कीर्ति स्तंभ पर 8 साल से खराब पड़ा तड़ित चालक सुधार दिया गया है। इसके अलावा एक और नया तड़ित चालक इंस्टॉल किया गया है। एएसआई ने अपनी निगरानी में हिंदुस्तान जिंक की टीम से यह काम करवाया है। अब इस काम के पूरा होने के साथ ही मंगलवार को दुर्ग पर ही विश्व प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ के तड़ित चालक की जांच की गई। पता चला कि उसका एंटीना बंदरों ने टेढ़ा कर रखा था। रोडवेज मुख्यालय से जयपुर डिपो महज 40 फीट दूरी पर स्थित है। मुख्यालय में जोनल मैनेजर से लेकर रोडवेज सीएमडी तक बैठते हैं। दोनों ऑफिसों की दीवारों के बीच में सिर्फ एक सड़क का अंतर है, लेकिन अफसरों को घूसकांड की भनक तक नहीं लगी। जयपुर डिपो का चीफ मैनेजर शिव कुमार शर्मा 7 महीने से कंडक्टरों से रूट पर लगाने और नहीं लगाने के लिए वसूली कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि शिव कुमार शर्मा रूट पर लगाने वाले कंडक्टरों से 2000 और नहीं करने वालों से 5000 रुपए की मासिक बंदी लेता था। कंडक्टरों का कहना है कि चीफ मैनेजर का बंदी का अलग अलग रेट फिक्स है। उनका कहना है कि जिन कंडक्टरों का नौकरी के अलावा दूसरा बिजनेस है और फिर जो कोरोना की डर की वजह से ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, वे सुबह आते और उपस्थिति दर्ज करके चले जाते थे। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा और अधीनस्थ सेवाओं के 988 पदों पर राजस्थान सरकार ने भर्ती निकाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 28 जुलाई से भरे जाएंगे। आखिरी तारीख 27 अगस्त रहेगी। इन सेवा में भर्ती के लिए पहली बार ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा है। इन 988 पदों में से 82 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। एमएनआईटी उन छात्रों के लिए कैंपस शुरू करने जा रही है जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा ली है। ऐसे छात्र क्लासेस, लैब्स और परीक्षा के लिए संस्थान आ सकेंगे। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर की परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 29 जुलाई से है, लेकिन अभी तक सरकार ने कैंपस खोलने, हॉस्टल, लाइब्रेरी शुरू करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने एवं विश्व स्तरीय मानकों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2018 में भारत के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। 3 सालों में भी अधिनियम राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। इस अधिनियम का अधिक फायदा विजिटिंग फैकल्टी को ही मिल पाया है। अधिकांश विश्वविद्यालय में अधिनियम लागू नहीं होने से शैक्षणिक वर्ग में नियमित भर्ती भी नहीं हो पा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।